आज अधिक मास की पद्मनी एकादशी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम तो कहेंगे कि त्रिलोकी का नात्र कालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी उस शिव की एकादशी है जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का मिलन हुआ हो। हम कोई पुण्य करते हैं, हम कोई दान करते हैं, हम कोई भजन करते हैं या हम कोई अनुष्ठान करते हैं, या हम कोई सत्कर्म करते हैं, और उस सत्कर्म को करते करते, भजन को करते करते कहीं एकादशी, कहीं प्रदोष, कहीं नवमी तिथि, कहीं अष्टमी तिथि, कहीं पूर्णिमा, कहीं आनंद से ये तिथियां जो बीच में पड़ती हैं, इसका पुण्य बड़ा प्रबल होता है। कहने वाले तो कह सकते हैं कि महाराज जी हम कई लोग कथा करवाते हैं तो उसमें भी ये तिथियां पड़ती होंगी। पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती। और आपको अनायास, कई बार अनायास का भी कोई फल होता है। एक भिखारी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया और पूरे दरवाजे 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 घूमता रहा। उसको एक जगह से भी कहीं से भिक्षा नहीं मिली। कितना टूट गया होगा वो, कितना मन दुखा होगा कि आज मैं भूखा रह गया, आज मुझे बहुत भूख लग रही है और कहीं से भिक्षा नहीं मिल रही है। कहीं से मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। और जब उसे कहीं से भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वो आखिरी में हताश होकर गांव के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों को श्राप देने लगा, अपशब्द कहने लगा। जब किसी कई जगह पर हमने भी देखा है कि जब कोई मांगने के लिए आता है और उसको वहां सिक्का नहीं मिलता, रुपया नहीं मिलता, तो वो भी आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देता है, वो भी अपशब्द कहना चालू कर देता है। उसने मांगा और उसको नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसने जब अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम जब कहीं जाते हैं और काशी जाते हैं या हम तीर्थ करने जाते हैं, और कई लोग हमको जिसको दान देना है हम तो दे देते हैं, हम जिसको पुण्य करना चाहते हैं उसको तो कर देते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पीछे ही पकड़ लेते हैं, नहीं देना ही पड़ेगा, तुम तो देओ सरी, तुम्हें तो देना ही है, फिर कसम भी दे देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पीछे ही पकड़ लेते। और अगर वो अपशब्द कह दे, अगर वो तुमने नहीं दिया और उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ताने दे दिए, अपशब्द कह दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ऐसा है, तो क्या उसका दोष लगता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में है और आप अपनी सामर्थ्यता से दान कर चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि दे चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि कईयों को आपने दे दिया और कोई छूट भी गया तो उसका दोष नहीं। सोमानी जी, हमारे भोपाल में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आपके भी सूरत में ऐसा आपने देखा होगा, हमने भी शायद एक दो जगह देखा है। भोपाल में जब हम लाल घाटी के उधर जाते हैं तो वहाँ पर चौराहे पर पूरा के पूरा परिवार वाले ऐसे इकट्ठे रहते हैं और वो गाड़ियों के कांच बजा बजा के और पैसे मांगते।
और उनके परिवार वाले वो मदिरा पीकर और व्यसन कर कर एक जगह पर बैठे रहते हैं, और उनके घर की कई माताएं भी वहां बैठी रहती हैं, कई पुरुष कई माता। वो कांच बजा रहे हैं बच्चे, दरवाजा बजा रहे हैं और मांग रहे हैं, और नी दो तो फिर वो अपशब्द भी कहते हैं। हमने कई जगह देखा। स्कंद पुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी का कन्यादान करने से पहले सोचना कि ये लड़का अच्छा है क्या, जिसके साथ में हम बेटी को ब्याह रहे हैं, ये ठीक है, ये श्रेष्ठ है क्या, ये हमारी लड़की के लिए श्रेष्ठ रहेगा क्या। 50 बार विचार करिए, उसके बाद में तब जाकर आप उस कन्या का कन्यादान करिए, अगर वो उसके अनुकूल है तो। गाय देने से पहले ब्राह्मण के यहां पहले जाकर देखो, क्या इस ब्राह्मण के यहां गाय को रखने की जगह है, क्या इसको गाय को खिलाने के लिए ब्राह्मण के पास में कुछ है। और आपने गाय दी और मालूम पड़े वो दुखी हो तो दोष आपको लगेगा। लक्ष्मी, पैसा ऐसे के कटोरे में देना जिसको भोजन की जरूरत हो, जिसको बहुत जरूरत पड़ रही हो। मालूम पड़े आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई बच्चा आ गया और उसने अपने तन का कपड़ा उतारा और पोछा लगाने लगा, लगाते लगाते तन के कपड़े का पोछा लगाकर तुम्हारे हाथ आगे हाथ फैलाया, तुमने 1 रुपया दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, उसने सूंघने का कोई सामान ले लिया, नाक से सूंघ सूंघ कर व्यसन की कोई वस्तु ऐसी ले ली, नशे का कोई सामान ऐसा ले लिया जिसको सूंघ सूंघ कर वो कहीं मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। अगर बेटी दुखी होती है तो माँ बाप को रोना पड़ता है, गाय अगर दुखी होती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान देने वाले को रोना पड़ता है। स्कंद पुराण कहती है 50 बार विचार करना बेटी को देने से पहले, 50 बार विचार करना गाय को देने से पहले, 50 बार विचार करना लक्ष्मी को देने से पहले कि तुम किसी ऐसे को तो नहीं दे रहे जिसने केवल ले जाकर गलत जगह पर लगा दिया। तुमने कहीं ऐसी जगह तो प्रदान नहीं कर दी कि जहां पर तुम्हें बाद में दुख हो गया। कोई गरुण पुराण कहती है, दान पुण्य स्मरण उस बीच में अगर पड़ भी जाए तो उसका एक फल हजारों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। करो दान मना नहीं है, करो पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो, पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहां सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे 1 अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठा कर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया। और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कह रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो। तो क्या इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने। संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना, और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो।
जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगा कर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगा कर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त ना हुआ, तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था, और भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सतगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंटी आई क्यों है। कारण क्या था, किससे लिए आ गई, क्यों आ गई, कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला। संत ने कहा आपके जो गुरु हैं आप उनसे एक बार चर्चा जरूर करना और विचार कर लेना। आपके गुरु से ये वाणी बोलना कि हमने इस तारीख को हम उस गांव में मंगने के लिए गए थे तो क्यों नहीं मिला, उसकी बुद्धि में फिर भी वो अपशब्द कहता जा रहा है, फिर भी वो ताने देता जा रहा है, फिर भी वो कहता जा रहा है। व्यक्ति जो होता है ना ये तनाव में बड़ा जल्दी आ जाता है। वो एक बार कथा में कहा था, पंजाब की कथा में एक बार वर्णन करा था, आप लोग सुने होंगे कि व्यक्ति के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट व्यक्ति के घर में है, सब कुछ है। सोने का सेट, हीरे का सेट, चांदी का सेट, बर्तन का सेट, डिनर का सेट, सोफा सेट, सारे सेट हैं, बस व्यक्ति अपसेट है। मतलब वो व्यक्ति तनाव में है। और सरल भाषा में समझ लो, हो सकता है कि शिव महापुराण का ये प्रसंग नहीं समझ में आए तो और समझो। एक वो माताएं जो चोटी में लगाती है ना रबड़, माता ही माता क्या पुरुष लोग भी लगाते हो तो कई लोग, तो जो रबड़ होता है ना बैंड रबड़, उस रबड़ की भी एक कैपेसिटी होती है। रबड़ का भी एक क्रम होता है कि नोट की गड्डी पे लगाने वाला रबड़ छोटा होता है तो उसको गड्डी पर लगाया जाता है। मिठाई के 1 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ की अलग बात, 5 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ अलग होता है, ठीक है। और किसी वस्त्र की पैकिंग में रबड़ लगाना है तो वो रबड़ अलग होता है, चोटी में लगाना है वो रबड़ की कैपेसिटी अपने हिसाब से। हर रबड़ की कैपेसिटी, अगर आप एक नोट की गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में या 5 किलो मिठाई के डब्बे में लगाओगे तो वो तनेगा तो जरा, और तनेगा और तनेगा और तनेगा, और जितना उसको तानते जाओगे तो एक समय वो टूट जाएगा। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी कैपेसिटी में रखो। ये बुद्धि यदि एक दुकान से अच्छी चल रही है, ये बुद्धि एक फैक्ट्री से अच्छा काम दे रही है, ये बुद्धि एक जगह से अच्छा कमा रही है, तो उस रबड़ को उसी गड्डी में लगा कर रखो। मिठाई के डब्बे में क्यों फिट कर रहे हो, इसको ले जाकर 10 जगह पर क्यों फिट कर रहे हो। जब ये रबड़ तनेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और तनाव उत्पन्न करेगा तो रबड़ टूट जाएगा, मतलब आदमी अंदर से टूट गया। जब जब रबड़ को देखना तो याद रख लेना कि इसको ज्यादा तानोगे, जैसे रबड़ तन रहा है, तन तो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा गया तो टूट जाएगा, परंतु उसको तनना पड़ रहा है, उसको
खींचना पड़ रहा है, वो कितना तन रहा है, ये रबड़ ही जान सकता है। उसी तरह घर का एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक रबड़ की तरह होता है। बस उससे निवेदन है कि तेरी बुद्धि, तेरा तनाव, तेरा रबड़पन एक गड्डी में लगने के लायक है। अगर तू एक दुकान से अच्छा कमा रहा है, तू एक व्यापार से अच्छा कमा रहा है, तो इस रबड़ को उसी जगह पर लगा कर रखना। 10 जगह पर इस रबड़ को 5 किलो के डब्बे में अगर लगाने का प्रयास करेगा तो तनेगा, अर्थात तू भी तनाव में आएगा, और तनाव में आ गया तो फिर एक दिन टूट जाएगा, और टूट गया तो ये हॉस्पिटल में लेके लोग भागेंगे और कहेंगे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो साहब, जरा देखना साहब इसको। तो उसने कहा कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास क्यों करवाया? क्योंकि वो टन गया था। अब उसको जोड़ रहे हैं, अब उस रबड़ को जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें गांठ लग गई। फिर किसी ने कहा रहने दो साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो एक काम करो, फिर जहाँ से गांठ लग गई वहाँ से फिर टूट जाएगा, तानोगे, तो इसलिए दूसरा रबड़ का प्रयास करो। फिर बाप कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता, मैंने एक फैक्ट्री डाल दी, एक दुकान डाल दी, अब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब बच्चों तुम्हारा काम। अब बाप सोच रहा है इनको तानो। तो बच्चे तो चतुर आज के जमाने में, और जितने बच्चे चतुर तो इनकी घरवालियां ज्यादा चतुर, तो वो भी कह देती देखो जरा फालतू के लफड़े मत करो, बच्चे ले दे के एक एक तो बच्चे, कहाँ माथा पच्ची करो, इतना तानता फिरो, अपने दिमाग को इधर उधर लगा। जैसा चल रहा है भोलेनाथ जी चला रहे हैं, प्रेम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। हाँ, माँ बाप ने जो व्यापार खुलाया है, माँ बाप ने जो व्यापार कर दिया है, माँ बाप ने जो 4 चांद लगाए हैं, उसको हमको और आगे बढ़ाना है। हमें ये विचार करना है कि इस व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए। हमें 10 जगह नहीं जाना, हमें 10 जगह नहीं पहुंचना। और सरल भाषा में समझ लो, घर के 6 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, या 15 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बैठे इंदौर से, टिकट मिला AS1 में, AS6 में, AS11 में, B1 में। अब बेचारा खाने का डब्बा ले जाए, एक एक व्यक्ति को अलग अलग दे दिया। तुम्हारा टिकट, तुमने भी तो कभी टिकट कराया, तुम भी तो कभी घूमने गए होगे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो कथा, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम भी तो कभी गए होगे रे, कहीं ना कहीं तो गए होगे। और तुम्हारा भी टिकट इधर उधर आ जाए तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा कि बताओ गजब का काम करा, बताओ 5-6 लोग थे, इधर उधर डाल दिया, माँ एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, कितना तनाव उत्पन्न हो गया। जरा सा डब्बा, जरा सा बोगी, जरा सा एक सीट, एक बर्थ अलग अलग हो जाती है तो कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि टीसी आएगा तो उसको दिखाना है, टिकट तो एक ही है, मोबाइल है नहीं, अब क्या करेंगे, और माँ कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे वो क्या करेंगे। तो तनाव जब उत्पन्न हुआ, उसी तरह जरासी सीट, जरासी बर्थ अलग अलग बोगी में मिल गई, अलग अलग स्थान पर मिल गई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको संभाला नहीं जाता। उसी तरह 10 जगह पर तुम काम का फैलारा फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैलारा फैला लोगे। फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत आना। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, और टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहां से वो आस लगा कर बैठा है, यहां से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहां से मुझे 5000 मिलेंगे, यहां से मुझे इतना मिलेगा, और वहां से कुछ भी नहीं मिले नहीं, तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता है। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है।
तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अब शब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है सब, कितनी देर रहे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन